प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वह एक बहुत ही चर्चित विषय है, जिसे मांगलिक दोष कहते हैं, उसके ऊपर है। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग वीडियो को कतई स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज मांगलिक दोष बनता कैसे है, दोष भंग कैसे होता है एवं मांगलिक दोष के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, इन सब के विषय में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो यहाँ पर दिखाए गए जो कुछ भी कुंडली में जिन स्थानों पर मंगल दिखाया जा रहा है, यहाँ पर यदि कहीं पर भी मंगल बैठा हुआ है आपके बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में, तो वहां पर मांगलिक दोष हो सकता है। हो क्यों सकता है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्वेश्चन मार्क लगाने का कारण यह है कि मंगल इन स्थानों में बैठा तो जरूर हुआ है, लेकिन उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या उसके साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जिस पुरुष या स्त्री के इन स्थानों पर मंगल बैठा हुआ हो, उसके लिए मांगलिक दोष से युक्त जीवन साथी ढूंढने की सलाह हमारे आर्ष ग्रंथों में दी गई है। और कहा भी गया है कि लग्ने बेच पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्ता कन्या विनश्यति। दूसरा फिर कहा गया है लग्नादिन्द्योर्दया यदा भौमः सप्ताष्टाद्यान दातिर्युगः पत्युर्भार्या विनाशाय भार्याया पतिनाशनम। अर्थात अगर इनमें से कहीं पर भी मंगल बैठा हुआ है और अशुभ स्थिति में भी है, तो ऐसा जो पुरुष जातक है उसकी पत्नी का विनाशकारी हो सकता है, और यदि स्त्री जातक है तो उसके पति के लिए विनाशकारी हो सकता है। और इनके लिए बहुत से उपचार भी बताए गए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर कोई योग बन रहा है आपकी कुंडली में तो 100% वह घटित ही होगा, क्योंकि जो हमारा आपका जो पुरुषार्थ होता है, यानी जो हमारे उपाय किए जाते हैं, अच्छे अच्छे कर्म किए जाते हैं, उनके द्वारा बहुत कुछ कुंडली में बदला जा सकता है। क्योंकि दो प्रकार के कर्म कोई भी व्यक्ति करता है, एक दृढ़ कर्म होता है, एक अदृढ़ कर्म होता है। यानी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि एक इरादतन हत्या की गई और एक गैर इरादतन हत्या की गई। तो गैर इरादतन जैसे हो गया, यानी हम जा रहे हैं कहीं पर भी बाइक से या 4 व्हीलर से जा रहे हैं और रास्ते में यदि कोई जीव जंतु बैठा हुआ है और उसे हम मारना नहीं चाह रहे हैं, हमसे गलती से हमारी गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ गई और वह जीव मर गया। तो ऐसा जीव जब मर जाता है तो उसके लिए कहा गया है कि माने गलती से हो गया, यानी हमारा इरादा नहीं था उसे मारने का और गलती से मर गया। तो इनकी माफी कई प्रकार से पूजा पाठ से, दान से, धर्म से, अच्छे अच्छे कार्य करके किया जा सकता है। लेकिन एक होता है कि हमने जानबूझ करके किसी जीव की हत्या कर दी, तो उसका कहीं पर भी कोई उपचार नहीं होता है। इसीलिए हमारे आर्ष ग्रंथों में सलाह दी गई है कि द्वयादि पाप युते भौमे सप्तमे चाष्टमे स्थिते बाल वैधव्य योगा स्याद कुलनाश करी वधु। यानी कन्या के लिए ऐसा कहा गया है कि हमारा जो कुंडली का प्रथम भाव होता है, द्वितीय भाव होता है, 12वां भाव यानी द्वादश भाव में, और चौथे भाव में, 7वें एवं 8वें भाव में, इनमें से कहीं पर भी मंगल बैठा हुआ है तो उसे मांगलिक दोष की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन यदि जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है और उस भाव का स्वामी भी मंगल के साथ बैठा हुआ है, तब यह योग शुभ योग में परिवर्तित, यानी अशुभ योग की जगह शुभ योग में परिवर्तित हो जाता है। और यदि कोई शुभ ग्रह जो हमारा कुंडली का केंद्र भाव, यानी जो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम एवं 10वां भाव जो होता है कुंडली पर, वहां पर यदि कोई शुभ ग्रह विराजमान है, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्रमा, इनमें से यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तब भी मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि मंगल के ऊपर पड़ रही है, तब भी मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। एक हमने कहीं पर दोहा पढ़ा था
कि कहा है उसमें दोहे में कि जो है कहा है कि चंद्र लग्न से अष्टम स्वामी, होए बलि शुभ खग संगामी। तो विधवा योग तासु मिट जाई, और बाढ़े संतति सुख अधिकाई। ऐसा जो है किसी हमने ग्रंथ में पढ़ा है, और हमारे जो गुरु जी है वो भी ऐसा कहा करते थे और कहते हैं। आज भी जब उनसे बात होती है तो वो भी ऐसा कहते हैं कि चंद्र लग्न से अष्टम स्वामी, होए बलि शुभ खग संगामी। तो विधवा योग तास मिट जाई, और बाढ़े संतति सुख अधिकाई। यानी यदि ऐसा हो रहा, इस प्रकार का योग कुंडली में बन रहा है, तो जो चंद्र लग्न है यानी चंद्रमा जहां पे बैठा है उससे 8वें उसका स्वामी बलि होना चाहिए। यानी चंद्रमा जिस राशि में जिस भाव में बैठा हुआ है वहां से गिनने पर जो 8वां भाव या 8वीं राशि आ रही है उसका स्वामी जो है बलि होना चाहिए, और शुभ ग्रह के साथ में बैठा होना चाहिए। तो चंद्र लग्न से अष्टम स्वामी, होए बलि शुभ खग संगामी, और विधवा योग तास मिट जाई, और बाढ़े संतति सुख अधिकाई। ऐसा जो है कहा गया है। अब बात हो गई है यहाँ पर जो है मांगलिक दोष की, कैसे मांगलिक दोष बनता है, कैसे मांगलिक दोष भंग होता है। यानी यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है तो उसका मांगलिक दोष जो है भंग हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि मांगलिक दोष का जो है उपाय क्या है। तो उपाय की यदि हम बात करें, और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण विषय है कि यदि कन्या की कुंडली में, यानी कन्या की जो कुंडली होती है उसमें गुरु जो होता है, हमारी जो वैदिक ज्योतिष है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि कन्या की कुंडली में गुरु जो है पति का कारक होता है। अतः जब गुरु शनि की युति अथवा गुरु शनि से दूषित होता है तो यह दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। इसी प्रकार यदि बात करें कि पुरुष के यानी कन्या के जन्मांग में जो है सप्तमेश जो 7वें भाव का स्वामी होता है, जो कन्या जैसे है, कन्या के कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी या फिर बृहस्पति शनि से दृष्ट है या दूषित हो रहा है किसी प्रकार से, तो उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती हैं। और ऐसा ही पुरुष जातक की कुंडली में कहा गया है कि यदि पुरुष की जातक की कुंडली में शुक्र और सप्तमेश यानी शुक्र ग्रह या फिर सप्तमेश दोनों में से कोई एक यदि दूषित हो रहा है किसी अशुभ ग्रह की वजह से, तो उसके भी जो है दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि मांगलिक दोष है, यानी आपने पहले तो इसको ये क्लियर करना है कि मांगलिक दोष है या नहीं है, क्योंकि अधिकतर ज्योतिषी जो है एक नजर में कुंडली को देखते हैं और देख करके डरा देते हैं कि अरे आपका बच्चा तो मांगलिक है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं। अभी जल्दी की ही घटना है, 1 साल पहले की। एक लोग थे, वो अपनी बहन के लिए जो है मांगलिक लड़के की तलाश कर रहे थे, तो हमसे कहने लगे कि पंडित जी कोई लड़का बताइए, और हम जो है हमारी बहन मांगलिक है, उसके लिए हम एक मांगलिक लड़का ढूंढ रहे हैं। तो इत्तेफाक से हमने उनसे कहा कि भैया पहले उसकी कुंडली दिखाइए अपनी बहन की। कुंडली जब उन्होंने दिखाया तो वह लड़की मांगलिक थी ही नहीं। फिर वो जो कुंडली जहां से उन्होंने बनवाया था, यह बात उन तक जब पहुंची, वो भी काफी विद्वान एवं वृद्ध पंडित जी थे, तो उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आपने कैसे बता दिया कि लड़की जो है मांगलिक नहीं है। तो हमने उनसे फोन पे बताया कि देखिए पंडित जी ऐसा ऐसा है, इसमें यह योग बन रहा, इस वजह से लड़की जो है मांगलिक नहीं है। उनको भी हमारी बात, पंडित जी को भी समझ में आई कि नहीं हम सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमसे देखने में ही जो है गलती हुई थी। तो ऐसा हो जाता है, किसी भी विद्वान जब आपको बताया जाए कि आपका बच्चा मांगलिक हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी विद्वान ज्योतिषी को आप दिखाइए जो बहुत अच्छे तरीके से देखना जानता हो। क्योंकि आजकल जो है भौकाल बना करके बैठने वाले बहुत से हो गए हैं।
तो अब ये तो बात हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ये आपका विषय है, आप जाने कैसे क्या करते हैं। जहां जिसकी श्रद्धा होती है वहां पे जाता है, उसके ऊपर भरोसा करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मांगलिक दोष बन रहा है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष यदि बन रहा है, तो मांगलिक दोष के लिए जो है उपाय क्या है साधारण तौर पे देखा जाए तो मांगलिक दोष वाले जातक या जातिका को सदाचार का हमेशा पालन करते रहना चाहिए। उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग झूठी गवाहियां भी दे देते हैं। तो झूठ बोलने से और झूठी गवाही इत्यादि देने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अपशब्द नहीं किसी को बोलना चाहिए, यानी गाली गलौज से भी जो है ऐसे व्यक्तियों को बचना चाहिए। अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य इन्हें नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी को किसी प्रकार का दुख पहुंचे। शराब इत्यादि का सेवन इन्हें नहीं करना चाहिए। मांस मछली का सेवन इन्हें नहीं करना चाहिए। जिनकी कुंडली में भी मांगलिक दोष बन रहा है उन्हें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। निसंतान दंपति से कोई भी संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए। यदि यानी कोई निसंतान व्यक्ति है तो उनकी संपत्ति का क्रय इन्हें नहीं करना चाहिए। किसी से भी मुफ्त में इन्हें दान में कुछ नहीं लेना चाहिए। जिस घर का द्वार दक्षिण मुखी हो उसमें इन्हें निवास नहीं करना चाहिए यदि हो सके तो। काले एक आंख वाले व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति काला हो, एक आंख वाला हो ऐसे, और गंजा या निसंतान व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों से इन्हें जो है लाल किताब के अनुसार ऐसा बताया गया है कि ऐसे व्यक्तियों से मांगलिक दोष वाले व्यक्ति को, या चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, इन्हें दूर रहना चाहिए। सुबह सुबह इन्हें जो है शरबत जो है बना करके पीना चाहिए, शहद का। इन्हें जो है शहद का शरबत बना करके पीना चाहिए। यह भी एक उपचार है मांगलिक दोष का। मिष्ठान यानी मीठे भोजन को बना करके इन्हें स्वयं भी खाना चाहिए यदि डायबिटिक नहीं है तो, क्योंकि हमने तो बता दिया और आप लोग समझे कि अरे हमें तो ये करना है। तो यदि आपको शुगर इत्यादि की समस्या नहीं है तो आप जो है मीठा भोजन बना करके स्वयं भी कीजिए। जो जातक या जातिका मांगलिक दोष से पीड़ित है और जो आपके यहाँ आने वाले मेहमान रिश्तेदार इत्यादि हैं उन्हें भी मीठा भोजन बना करके खिलाइए। जन्मदिन जैसे अवसरों पे जो है मिठाई बांटिए। यह भी एक जो है लाल किताब द्वारा बताया गया मांगलिक दोष का उपचार है। घर पर आए हुए मेहमानों को जो है मिठाई खिलाइए। सौंफ एवं मिश्री, सौंफ और मिश्री आपस में मिला करके डिब्बे में रखिए। इसे भी जो है आप घर पे आए हुए मेहमानों को खिलाइए। इससे भी मांगलिक दोष का असर जो है कम होता है। बहन बेटी यदि आपके यहाँ आती हैं तो उन्हें उपहार स्वरूप जो है मिठाई दीजिए। इससे भी मांगलिक दोष का असर कम होता, क्योंकि यह मैं जितने भी उपाय यहाँ पर बता रहा हूँ यह अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ मैं, यह किसी न किसी ग्रंथ के द्वारा और इसमें भी अधिकतर लाल किताब के द्वारा बताए गए उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पत्नी की उचित देखभाल करनी चाहिए। यदि पुरुष जातक है तो उसे पत्नी की उचित देखभाल यानी बड़ा ध्यान और बहुत केयर करना चाहिए। यदि स्त्री जातिका है तो उसे अपने पति का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे भी जो है उनके साथ यदि आप व्यवहार अच्छा करते हैं तो मांगलिक दोष का असर इससे भी कम होता है। बहन बेटी इनको जो है मीठा दें उपहार स्वरूप। और यदि आपके घर में साली मौसी बुआ आए तो उन्हें, यदि आप साली के यहाँ मौसी के यहाँ यानी अपनी ससुराल जा रहे हैं, वहाँ छोटी साली है या साली का विवाह हो चुका है उसकी ससुराल जा रहे हैं, अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, मौसी के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ उपहार स्वरूप जो है मिठाई लेकर के जाइए। ऐसा करने से भी आपका जो है मांगलिक दोष कम पड़ता है। विधवा स्त्रियों की सेवा करें। भाई की संतान हो यानी आपका जो है भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि उसका कोई लड़का लड़की है तो उनकी भी आप समय समय पर सहायता करते रहिए। इससे भी मांगलिक दोष कम होता है। प्रिय दर्शकों, बड़े भाई ताऊ मामा की सेवा करें। इससे भी मांगलिक दोष जो है यह कम होता है। हाथी दांत या हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं जो है घर में ना रखें, ऐसा जो है लाल किताब में कहा गया है, क्योंकि इससे
मांगलिक दोष जो है उसका असर बढ़ जाता है। जंग लगा हुआ लोहे का औजार या कोई शस्त्र इत्यादि भी आप अपने घर में न रखें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद मीठा जो है आप बांटे भी। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, वह चढ़ाएं, उससे भी जो है आपका मांगलिक दोष कम होगा। दुर्गा पाठ करें नित्य जो है, जैसे दुर्गा सप्तशती इत्यादि होता है तो उसका भी पाठ करें, क्योंकि जहां कहीं भी आपका कर्म यदि अच्छा हो रहा है तो कुंडली में कैसा भी खराब दोष बन रहा हो उसे 100% यदि नहीं कम किया जा सकता तो उसका असर जरूर कम किया जा सकता है। तो और जो है रामायण में से सुंदर कांड इत्यादि का पाठ करें आप, इससे भी मांगलिक दोष कम पड़ता है। गायत्री मंत्र का जप करने से भी मांगलिक दोष कम होता है। एक लाल रंग का रुमाल जो है आप अपने पास रखिए, इससे भी मंगल जो है वह प्रभावित होते हैं और अपना असर कम कर देते हैं। चांदी का एक छल्ला बनवाइए बिना जोड़ का, उसको पहनिए। कलाई में जो है हमारी जो कलाई होती है यहाँ पर चांदी का एक जो है कड़ा बनवा करके आप बिना जोड़ वाला कड़ा बनवाइए और उसको पहनिए हाथ में, इससे भी मांगलिक दोष कम होता है। तांबे या सोने की अंगूठी यानी जो है तांबे या सोने की अंगूठी में मूंगा लगवा करके, यानी मूंगा एक रत्न आता है, वह लगवा करके पहनिए, उससे भी मांगलिक दोष का असर कम होता है। चांदी का जो कड़ा बनता है उसमें तांबे की मेख, यानी ऐसा लाल किताब में बताया गया है, वह आप किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए कि मुझे इसमें से कौन सा उपाय करना उचित रहेगा, क्योंकि जो अब यहाँ पर उपाय बताए जा रहे हैं नग इत्यादि के, तो वह आप अपनी मर्जी से हो सके तो ना करिए। तो चांदी का जो कड़ा है उसमें इसकी जो तांबे की मेख लगती है, वो आप सोनार से जब कहेंगे ज्वेलर्स वाले तो लगा देता है, उसको लगा करके धारण किया जाता है मांगलिक दोष के उपचार के लिए। चांदी की चूड़ी पर लाल रंग करवा करके पत्नी को पहनाइए, यानी चांदी की चूड़ी, ऐसे तो चांदी की चूड़ी अब हम यहाँ बता रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसा भी कमेंट कर सकते हैं कि ये तो विधवा स्त्रियां पहनती है, ऐसा नहीं है। यह एक मांगलिक दोष का उपाय है। चांदी की चूड़ी बनवा करके उसके ऊपर लाल रंग का कलर करवाया जाता है, यानी चूड़ी तो चांदी की लेकिन कलर उसका पूरा जो है लाल करके उसे अपनी पत्नी को, यदि पुरुष जातक की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है तो वह अपनी स्त्री को पहनाए। ऐसा करने से भी मांगलिक दोष का असर जो है वह कम किया जा सकता है। बंदर पालें या बंदरों को भोजन दें, क्योंकि आज के समय में बंदर पालना तो घर में अच्छी बात नहीं है और न हर व्यक्ति पाल ही सकता है, लेकिन बंदरों को भोजन अवश्य कराएं, यानी जा करके उन्हें जो है लाल रंग की मिठाइयाँ हो गई या सेब इत्यादि हो गए, ऐसी चीजें जो है उन्हें, और केले भी दे सकते हैं आप, तो ये जा करके बंदरों को भोजन स्वरूप आप दीजिए, इससे भी मांगलिक दोष का जो है प्रभाव कम होता है। तंदूर पर मीठी रोटी लगवाकर कुत्तों को दें, यानी तंदूर पर मीठी रोटी तो बनवाना कठिन काम है, लेकिन उसकी जगह जो आप बिस्किट होता है या टोस्ट रस इत्यादि आते हैं, दुकानों पे मिल जाते हैं बेकरी के बने हुए, तो वह रोटी के स्थान पे उसे आप दे सकते हैं, क्योंकि तंदूर पे बनते हैं और मीठे भी होते हैं, आटे से भी बनते हैं, तो रोटी की जगह पर आप बिस्किट इत्यादि जो है कुत्तों को खिला सकते हैं, उससे भी आपका मांगलिक दोष काफी हद तक कम हो जाता। प्रभावी उपचार हैं यह सब जो अब मैं बता रहा हूं। यहाँ पर मंदिर में मीठा भोजन यानी खीर इत्यादि बना करके, आसपास में कोई हनुमान जी का या माता जी का मंदिर हो वहां जा करके आप प्रसाद स्वरूप उसको बांटिए, इससे भी आपका जो है मांगलिक दोष कम हो जाएगा। चीनी जो होती है हमारी शक्कर घरों में होती है जिससे चाय इत्यादि बनाते हैं, इसको बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाता है, इससे भी मांगलिक दोष का असर जो है वह कम होता है। शहद या सिंदूर, दो में से कोई एक चीज, चाहे वो सिंदूर हो या शहद हो, इसे भी बहते हुए जल में प्रवाहित करने से मांगलिक दोष जो है कम होता है, ऐसा लाल किताब में बताया जा रहा है। कच्ची दीवार, एक कच्ची दीवार आप यदि ऐसी कहीं जगह पे आप रह रहे हैं जहां आप कर सकते हो ऐसा,
तो एक कच्ची यानी मिट्टी की दीवार बनाइए, उसको बनवाइए या अपने हाथ से बना करके उसको गिरा दीजिए। पहले बनाइए और बना करके उसे जो है फिर अपने हाथों से गिरा दीजिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष का जो है प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। दफ्तर और घर, यदि आप मान लीजिए पैसे की तरफ से मजबूत हैं, सारी स्थितियां आपकी अच्छी हैं, तो घर में और अपने ऑफिस यानी दफ्तर में नौकर रखिए। ऐसा करने से भी आपका मांगलिक दोष जो है कम होता है। तो यह जो है हमारे द्वारा बताए जा रहे कुछ मांगलिक दोष के उपचार हैं। और मांगलिक दोष बनता कैसे है, मांगलिक दोष भंग कैसे होता है, इस विषय पर आज हमने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई है। आप लोगों को यदि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए। यदि आपकी समझ में कोई बात इसमें से नहीं आ रही है कि यानी हमने कुछ बता दिया लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे कैसे करना, क्या करना है, तो आप लोग जो है कमेंट करके हमसे पूछिए। हम जितना हो सकेगा शीघ्र अतिशीघ्र जो है आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा उतना सही उपचार आप लोगों को बताएंगे। तो मांगलिक दोष से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। यदि किसी ने बता दिया है कि आपके बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि एक तरफ हमारे शास्त्रों ने कोई दोष बताया है तो उसका उपचार जरूर कहीं ना कहीं पे बताया है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं, अभी हमने जो है फेसबुक पे देखा है, एक दक्षिण भारत के ज्योतिषी हैं, वह बार बार जो है एक ही बात कहते हैं कि अरे वैदिक वाले ये नहीं बता सकते हैं, वैदिक वाले वो नहीं बता सकते हैं, लाल किताब में ऐसा नहीं बताया जा सकता, वैसा नहीं, जो लिख गया कुंडली में उसका कोई उपचार नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं, अगर उपचार नहीं होता, यदि कुंडली का लिखा जो है कुछ कम करने का उपचार नहीं होता, तो हमारे जो ग्रंथों में उपचार बताए गए ऐसे बताए भी नहीं जाते। क्योंकि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं आप उनसे जो ज्यादा विद्वान नहीं हो सकते, ना हम उनसे ज्यादा, क्योंकि जिसने ग्रंथ लिख दिया हो और आप केवल ग्रंथ पढ़ करके ऐसा बोल रहे हो तो गलत बात है। किसी भी विद्या के ऊपर ना हम किसी मतलब लाल किताब हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे अंक शास्त्र हो, चाहे जो भृगुनंदी नाड़ी हो, जितनी भी पद्धतियां हैं हमारी ज्योतिष की, कोई भी पद्धति खराब नहीं, अपनी अपनी जगह पे सभी संपूर्ण हैं। और जिन किसी ऋषियों ने इनको लिखा है या जिसने इनकी खोज की है, उसने सोचिए कितने सालों मेहनत करके ज्योतिष विद्या ला करके हमारे हाथ में सौंप दी, और हम जो है 2 मिनट में उसके अंदर कमी निकाल रहे थे। बहुत गलत बात है। प्रिय दर्शकों, बातचीत बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब मिलते हैं हम अगले विषय में, अगले वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए एवं चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।